अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2025 का वर्ष अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। 3 अलग अलग मापदंडों के ऊपर यहाँ पे प्रिडिक्शंस की सीरीज दी जाती है। इस बार क्रम उल्टा चला है। सबसे पहले मूलांक आधारित प्रिडिक्शंस फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद चंद्र राशि के ऊपर से प्रिडिक्शंस की सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर आई है। और अभी जो चल रहा है वो है लग्न आधारित प्रिडिक्शंस, एसेंडेंट वाइज एनुअल प्रिडिक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें स्लो मूविंग प्लैनेट्स और आपके लग्नेश के आधार पर एक मोटा मोटा चितार आपको दिया जा रहा है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इम्पैक्ट कैसा रहेगा। देखिए, चंद्र राशि मतलब आपका मन 30% तक इम्पैक्ट करता है, लेकिन लग्न एसेंडेंट मतलब आपकी सोल, आपका आत्मा, आप स्वयं 70% तक इसका इम्पैक्ट रहता है। तो कौन से समय अंतराल में आपके लिए चीज़ें या पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी उसका एक चितार मिलेगा, लेकिन एकदम माइन्यूट जानकारी के लिए आपको 10-10 दिनों के अंतराल का जो डेट वाइज प्रिडिक्शन आता है ना, क्योंकि उसमें बाकी के ग्रह भी ऐड होंगे। कोई पंचग्रह युति बन रही है, षटग्रह युति बन रही है, षडाष्टक योग बन रहा है, ग्रहण बन रहा है। तो उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आपके लिए एक पूरा वीडियो तैयार किया जाता है कि आने वाले 10 दिनों में किसी भी एसेंडेंट के लिए कौन सी तारीखें नेगेटिव रह सकती है। उतने दिनों को संभाल लिया तो बाकी के दिन आपके हैं। आने वाले कल को प्लान करने में आपके लिए सरलता रहती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 9, मतलब आपका धनु लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे लग्नेश वाला खेल तो बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, नो डाउट। 3 राशियों में आपके लग्नेश का परिवर्तन है, वो भी जनरली नहीं होता अगर देवगुरु अतिचारी नहीं होते तो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्लो मूविंग प्लैनेट शनिदेव। 29 मार्च 2025 से शनिदेव का गोचर आपके 4th हाउस से चल रहा है। ट्रेडिशनल वे में चंद्र राशि से ढैया देखी जाती है, तो धनु राशि वालों की भी ढैया चल रही है। लेकिन जो हमारा इतने वर्षों का अनुभव कह रहे हैं, वही सिद्धांत जब हम लग्न के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो धनु राशि वालों के जीवन में जितना स्लो डाउन है, संभव है कि उससे ज़्यादा हर्डल्स धनु लग्न वालों को फेस करना पड़ा हो, क्योंकि धनु लग्न वालों के लिए भी शनिदेव 4th हाउस से ही जा रहे हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं लग्न की ढैया, जिसे ट्रेडिशनल ज्योतिष में नहीं माना जाता। तो हम इसे लग्न की ढैया ही कहेंगे। 4th हाउस से गोचर है। 2026 में पूरा वर्ष शनिदेव आपके 4th हाउस से ही गोचर करेंगे। मतलब शनिदेव का जो हर्डल्स क्रिएट करने वाला नेचर है वो पूरे 2026 के वर्ष में आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। 100% अचीव करने के लिए आपको 120 से 130% तक के एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। फिर बात कर लेते हैं राहु की। राहु का गोचर 3rd हाउस से चल रहा है और केतु का गोचर आपके 9th हाउस से चल रहा है। तो बस वही चीजें चली है। दिसंबर 2026 में राहु का राशि परिवर्तन होगा, तो 3rd हाउस का राहु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है और ये यहाँ पे भी रहेगा। सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 70-80% तक इस राहु के प्रभाव को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। केतु 9th हाउस में है, तो भाग्य से थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट जैसा लगेगा। शनिदेव उसमें अभिवृद्धि करेंगे, मतलब भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। एफर्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा 2026 के वर्ष में लगाने पड़ेंगे। और अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्नेश बनते हैं। वर्ष की शुरुआत से
या आपके 7वें घर से गोचर करेंगे। कार्यक्षेत्र का घर, मैरिड लाइफ के स्पाउस का घर, अगर बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में तो बिजनेस पार्टनर का घर। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे जनवरी से लेकर जून महीने तक। तो ये लग्नेश का 7th हाउस से गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। शनिदेव की नेगेटिविटी को ये कम करेगा। अब आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन 7th हाउस का गोचर डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी देगा। तो आपको ये मिक्स ईयर लगेगा, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक जब भी बाकी के ग्रहों की पोजीशनिंग चेंज होती रहेगी ना, तब आपको लगेगा कि कभी कभी लगेगा कि हाँ यार एकदम बढ़िया जा रहा है, और एक दो झटके शनिदेव के लगेंगे और ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया कि हाईवे के ऊपर स्मूथ गाड़ी जा रही है और अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया। ये इस प्रकार का समय रहेगा। जून महीने से देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में आएगा, जो कि आपके अष्टम स्थान में जाएगा। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 31 अक्टूबर तक, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 5 महीने हैं, तब 4th हाउस के शनिदेव का नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा, 9th हाउस के केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और लग्नेश देवगुरु आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहा जाता है। 8वां घर रहस्यों से भरा हुआ घर है। वहां पे किसी भी लग्न के लिए लग्नेश कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होते। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 5 महीने का समय ऐसा है कि जो धनु लग्न वालों को संभाल के निकाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार के एडवेंचरस वर्क इस समय में नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार के जोखिम से भरे हुए निर्णय इस समय के कालखंड में आपको नहीं लेने चाहिए। 31 अक्टूबर को देवगुरु अतिचारी है, तो फिर से इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये सिंह राशि में चले जाएंगे और वर्ष के अंत भाग तक वहीं रहेंगे, जो आपका भाग्य भाव बनता है। तो नवंबर और दिसंबर में वापिस भाग्य में जब लग्नेश जाता है तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बनती है। 7th हाउस से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे लास्ट के 2 मंथ में। तो ओवरऑल ये है कि शनिदेव चीज़ों को स्लो डाउन करेंगे, राहु की पॉजिटिविटी मिलती रहेगी, केतु का 9th हाउस में डिटैचमेंट है, उसके साथ देवगुरु जाएंगे, तो देवगुरु का प्रभाव तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा नवंबर दिसंबर में। क्यों? क्योंकि एक तो अतिचारी है और सेकंड केतु के साथ कंजक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं गुरु और केतु की युति बनेगी, चंडाल दोष का प्रभाव होगा, तो उनके शुभ फलों के प्रदान में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन फिर भी 9th हाउस है तो पॉजिटिव कह सकते हैं। तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है वो जून महीने तक, फर्स्ट हाफ में आप अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए 2026 में। इसका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाफ है 2026 का, वो आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के आधार पर मोटा मोटा पिक्चर यही निकलता है कि फर्स्ट हाफ आपके लिए बेटर है, सेकंड हाफ आपके लिए चैलेंजिंग है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में जनवरी का 1 से 10 जनवरी का डेट वाइज प्रेडिक्शन का पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज पॉजिटिव है तो हर एक दिन पॉजिटिव होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि सेकंड फेज नेगेटिव है तो हर एक दिन नेगेटिव होगा। तो डेट वाइज प्रेडिक्शन में बाकी के ग्रहों की कैलकुलेशन को समझ के चलेंगे तो एकदम माइन्यूटली आपको समझ में आएगा और आने वाले कल को आप सरलता से प्लान कर पाएंगे। अगले वीडियो में मकर लग्न की बात करेंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।